अजीज़ साथियों, नहायत ही खुशी का ये मौका एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी में आ चुका है कि हम सब मिलकर बर्रे की उस खुशी को, उस ज़ियाफ़त को मिलकर मना सकें और उस कुर्बानी को याद कर सकें जो आज से 2000 साल पहले हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमारे लिए अदा की। और आज हम सब खुश हैं कि हम सब को फिर से ये मौका मिला कि हम अपने अपने ख़ानदानों के साथ मिलकर क्रिसमस की और नए साल की खुशियों को मना सकें। कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च की जानब से, पास्टर पीटर पॉल की जानब से आप सबको क्रिसमस और नए साल की हज़ारों खुशियाँ मुबारक हों। और आज एक दफ़ा फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि वो कुर्बानी जो आज से 2000 साल पहले मेरे मसीहा ने आपके लिए और मेरे लिए की, आज हम याद करते हैं गिडरियों, फरिश्तों, चरवाहों और मजूसियों की उस मोहब्बत को जो उन्होंने अपने खुदावन के सामने जाकर सिजदा किया, अपने तोहाइफ को पेश किया। सो आज जब खुदावन ने हमें फिर ये मौका दिया है कि हम क्रिसमस की इस बड़ी खुशी को मिलकर मनाएं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस नहायत ही खूबसूरत मौके से फ़ायदा उठाते हुए याद रखिए कि इस अजीम कुर्बानी, इस अजीम मोहब्बत के बदले मैं और आप उसको क्या दे रहे हैं। सो इस साल में मुझे और आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है और याद रखना है कि हमारे मुनज्जी, हमारे उस खुदा ने, हमारे बाप ने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिखाया, लेकिन मैं और आप मिलकर उसे क्या तोहफ़ा पेश करते हैं। सो इस अजीम वक्त पर इस बात को याद रखिए कि मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी अपने मसीहा को देनी है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी का इख्तियार लेकर हमें उस तौर पर चलाए जैसे वो चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए चलें। आज क्रिसमस के इस मौका पर एक दफ़ा फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आइए अपने अपने कलाम मुक़द्दस में से मिलकर पास्टर पीटर पॉल के साथ उस बड़ी यादगार को कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सीखते हैं। क्रिसमस की उस कहानी को आज हम फिर से याद करेंगे, दोहराएंगे, ताकि हम याद कर सकें कि हमारे मुनज्जी ने हमारे लिए क्या कुछ किया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें फिर मौका दिया कि हम इन खूबसूरत लम्हात को अपने ख़ानदान के साथ सेलिब्रेट कर सकें। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की जन्मदिन की खुशी को हर जान जो उससे वाकिफ़ है सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है। लेकिन आज जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस की बजाय हैप्पी हॉलीडेज़ को इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ कि आज ये मौका है कि हमें क्राइस्ट को अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा मैग्नीफाई करना है। हमें इस खुशी को जो हमें इस सीज़न में मिली है लोगों तक बताना है कि ये खुशी हमारी ज़िंदगियों में किसकी वजह से आई। छुट्टियों की वजह से नहीं आई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की वजह से आई। आज मैं कलाम मुक़द्दस में से चंद एक करैक्टर्स का जिक्र करना चाहता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग नाराज़ थे। जिस तरह के आज हम अपने इर्द गिर्द हालात में देखते हैं, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को हाइड किया जा रहा है और ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक बात करते हैं। उसके आने की खुशी उनकी ज़िंदगियों में कम, बल्कि गिफ्ट की खुशी ज़्यादा है। दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह की जन्मदिन की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदावंद के घर में ज़रूर जाइए। आपके पास बहुत सारे और मौके हैं जब आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर खाना खा सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वक्त है कि आप खुदावंद के घर में जाएं और उसको बताएं कि हाँ, आप कितने उसके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि जब आपको ये खुशी मिली है तो ये हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके घर में जाएं। आज इब्लीस ये चाहता है कि क्राइस्ट को हमसे दूर लेकर जाए, और उसने ऐसा किया है। वो ऐसा करने पे पूरा कामयाब है। आप किसी भी बच्चे से पूछें, बड़े से पूछें, अगर आप पूछें व्हाट इज़ क्रिसमस मीन्स टू यू, तो बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ ख्यालात के बारे में बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे दूसरों को प्यार देना, कुर्बानी देना या गिविंग करना, लेकिन इसके रियल मायने लोग अभी तक नहीं समझ सके कि क्रिसमस का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए आया।
उसने अपनी खुदाई छोड़ी और वो मेरे और आपके लिए एक इंसान बन गया और उसने अपनी कुर्बानी दी। हम इस चीज़ को देखें कि उसने किस जगह को छोड़ा और कौन सी जगह इख्तियार कर ली, दुनिया जो गुनाह से भरी हुई थी। दोस्तों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिलता है प्लीज गो टू द चर्च और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें कि जो खुदावंद ने आपके लिए काम किए। मैं चंद लोगों का जिक्र करना चाहता हूं जब जिनको ये पता लगा कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए हैं, एक बादशाह पैदा हुआ है, तो उनका क्या रवैया था। क्या उन्होंने पार्टी की आपस में बैठकर, कुछ दोस्तों के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ गए? उन्होंने पार्टी नहीं की, बल्कि वो उस बादशाह को देखने के लिए निकल पड़े। इसमें सबसे पहले जिन लोगों का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो मजूसी हैं। मजूसियों के बारे में मत्ती रसूल की अंजील उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। दोस्तों, जब इन लोगों को पता लगा कि एक बादशाह पैदा हुआ है, तो इनकी ये डिज़ायर थी कि वो उसको मिलें, उसको देखें। और आज हमारे अंदर भी ये डिज़ायर होनी चाहिए कि जो यीशु इस दुनिया में आया मेरे और आपके लिए, हम उसकी वर्शिप करने के लिए खुदावंद के घर में जाएं। मैं चंद एक बातें इन लोगों की ज़िंदगी से आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में ये नहीं जिक्र कि ये कितने लोग थे, इनके गिफ्ट से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 3 लोग थे, लेकिन बाइबल में लिखा है ये कई थे। मैं जब इस स्टोरी को देख रहा था तो अजीज़ो, सबसे पहले जो बात मेरी जहन में आती है कलाम को पढ़ते हुए कि जब इन लोगों को पता लगा तो ये बड़े ख़ास किस्म के लोग थे जिनको इंग्लिश में वाइज मैन कहा जाता है। इनको सितारों का इल्म आता था। ये इर्द गिर्द के हालात को गौर से देख रहे थे कि दुनिया में कोई ख़ास काम हुआ है, एक ख़ास रोशनी चमकी है और उस रोशनी की तलाश में ये निकल पड़े और इन्होंने एक स्टार को फॉलो किया और वो स्टार इनको खुदावंद यीशु मसीह तक ले गया। जब इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तो इनकी जर्नी का थोड़ा सा स्केच मैं खींचना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं, लेकिन उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थीं। ये गधों पर और ऊँटों पर सफ़र करते थे और ये सफ़र बहुत तवील था। तकरीबन 1 साल 6 महीने इनको लगे उस जगह पर पहुँचने के लिए। दोस्तों, मैं जब इनकी ज़िंदगियों में देखता हूँ तो पहली बात जो मैं इनकी ज़िंदगी से सीख रहा था कि इनकी ज़िंदगी में ईमान की दौलत कितनी ज़्यादा थी। मुझे नहीं पता कि ये खुदा को मानते थे या नहीं, क्योंकि बाइबल में इस बात का जिक्र नहीं, मजूसी वर्ड आया है, लेकिन मैं इस बात को देख रहा हूँ कि ये अपने ईमान में कितने स्ट्रांग थे कि किसी चीज़ की तलाश में ये निकल पड़े और इन्होंने अपने साथ गिफ्ट रखे और इन्होंने ये सोचा कि वो इस किंग को मिलेंगे और उस सितारे को देखते हुए महीनों का सफ़र करते हुए ये वहाँ तक पहुँचे। ईमान की दौलत इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। सो इस क्रिसमस का जो पहली बात जो मैं ये चाहता हूँ हम अपनी ज़िंदगियों में सीखें, हमें अपनी ज़िंदगियों में ईमान को बढ़ाना है। इन्होंने ईमान से अपने घर को छोड़ा और ये सोचा कि वो उस किंग की तलाश करेंगे। दोस्तों, आज जब हम यहाँ पर हैं तो आज भी जितने वाइज मैन हैं इस दुनिया में, जितने अक्लमंद लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में ईमान की दौलत है और वो ईमान से खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। जब इन्होंने ईमान से अपने घर को छोड़ा तो इन्होंने अपना सुकून, अपना इत्मीनान, हम देखते हैं अपना वो रिलेशनशिप, उस वक्त जब लोग सफ़र करते थे तो ये आसान नहीं था। रास्ते में लोग मार दिए जाते, तूफ़ान आते, तूफ़ानों में लोग मर जाते। हम देखते हैं कोई जंगली दरिंदे उनको मार देते। कई तरह के ऐसे हालात थे जिनसे जान को ख़तरा होता था, लेकिन इन्होंने ईमान से ख़तरे को मोल लिया और बादशाह का दीदार करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस तरह मजूसियों को पता लगा और वो ईमान से निकल पड़े, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमें बैतलहम जाने की ज़रूरत नहीं, आज खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में हैं, क्योंकि लिखा है जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वी जस्ट नीड टू हैव फेथ एंड सिट टुगेदर एंड प्रे, और ये महसूस करें कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर हैं और आप उनकी एग्जिस्टेंस को महसूस करेंगे। और लिखा है देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके पास अंदर आऊँगा। आज आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, आज आपको ईमान रखने की ज़रूरत है और ईमान से अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे और वो हकीकी खुशी जिसका जिक्र उन्होंने यसाया नबी की किताब में किया, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई, असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि वो कैदियों को रिहाई दें। आज इब्लीस ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैद में जकड़ रखा है, उसने बांध रखा है। आप अपने गुस्से की कैद में हैं, हो सकता है कुछ लोग मायूसी की कैद में हैं, हो सकता है परेशानी की कैद में हैं, हो सकता है झगड़े की कैद में हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि आपको इन सब चीज़ों से रिहाई दें। आज आपको बैतलहम जाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट कॉल हिम जीसस, यू वांट टू मीट हिम, और आप सफ़र नहीं करेंगे बल्कि यीशु आपके पास खुद मौजूद होंगे। मजूसियों ने सफ़र किया ईमान से, अपना सब कुछ छोड़ दिया और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे गए और खुदावंद ने उनको बरकत दी। दूसरी बात जो मैं मजूसियों की ज़िंदगी से देख रहा था और वो ये थी कि वो किस बात के लिए गए। मत्ती की अंजील में लिखा है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। दोस्तों, वो किसी लालच से नहीं गए कि हम एक बादशाह से मिलेंगे, हमें इनाम मिलेगा, हमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, या हम बादशाह से कुछ लेने के लिए जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो उसे सिजदा करने के लिए गए। दोस्तों, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो हम क्या ईमान लेकर आते हैं? क्या हम खुदावंद को सिजदा करने आते हैं, या हम खुदावंद के घर को एक मीटिंग प्लेस समझते हैं कि हम सिर्फ जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे, खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे? मजूसियों की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, उनका सफ़र ईमान से शुरू हुआ और उनके ईमान में आगे क्या बात थी कि वो दे वांटेड टू अडोर हिम, दे वांटेड टू प्रेज हिम। मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने उन्हें बड़ी बरकत दी। वो अक्लमंद तो थे, खुदावंद ने उनकी रूहानी आंखें भी खोल दी थीं ताकि वो उसको सिजदा कर सकें। और यहाँ पर लिखा है, जब वो वहाँ पर पहुँचे, सितारा उनको उस घर में ले गया जहाँ पर बच्चा था, और उन्होंने उस घर में बच्चा पाकर खुदावंद की तमजीद की। दोस्तों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं ऐसी ज़िंदगियों के लिए, ऐसे करैक्टर्स के लिए। आज भी हम इन मजूसियों की ज़िंदगी से बहुत सारी बातें सीखते हैं कि उन्होंने ईमान से शुरू किया, उन्होंने वर्शिप, उनकी नीयत क्या थी, उनके अंदर क्या था। आज अगर आप खुदावंद के घर में ईमान लेकर आते हैं कि यस गॉड इज गोइंग टू हील मी, मेरे तमाम मसाइल का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है, मैं आज अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर खुदावंद के घर में सिर्फ उसकी वर्शिप करने के लिए जाऊंगा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिस ईमान से हम आते हैं उस ईमान से हमें मिलता है। कलाम मुकद्दस इस बात की वजाहत करता है कि अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो खुदावंद हमारी उन तमाम मुरादों को पूरा कर देगा। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, काश हम ऐसे करैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में रखें और इनकी ज़िंदगियों से सीखें। एक और बात जो मैं इनकी ज़िंदगी से सीख रहा था और वो ये थी कि जैसे ही इन्होंने बच्चे को देखा, बादशाह ने इन्हें कहा कि मुझे आकर इतला देना। बादशाह चाहता था कि वो बच्चे को मरवा दे क्योंकि वो खुद किंग था, उसको ये डर था कि ये कहीं मेरी किंगडम ना ले ले। और आज भी दुनिया में हम देखते हैं इब्लीस किसी ना किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को दुनिया से ख़त्म करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह लोगों की ज़िंदगियों में पैदा हो जाएगा
अगर खुदावंद यीशु मसीह लोगों के दिलों के तख्त पर राज करेगा तो मेरी किंगडम खत्म हो जाएगी। और आज भी वो कत्ल और गारत लोगों के घरों में करवा रहा है, आज भी वो लोगों की जिंदगियों को कत्ल कर रहा है कि वो किसी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को जान ना लें, कबूल ना करें। लेकिन हम मजूसियों की जिंदगी में देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने सितारे बच्चे को देखा वो खुश हुए, उन्होंने गिर कर, आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया। दे केम विद द विजन, उनके आगे एक विजन था, एक गोल था कि हमने सिजदा करना है। वो उस विजन को पूरा करते हैं और अपने गिफ्ट्स, अपने नजराने खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। लिखा है अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया। दोस्तों, आज हम कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम उस तरह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे आम जो दुनिया के लोग हैं अपनी ईदों को सेलिब्रेट करते हैं, या हमारा क्रिसमस मनाने का तरीका कुछ फर्क है? हमारे लिए, एक मसीही के लिए, हर दिन क्रिसमस है। कलाम मुकद्दस में पॉल कहता है कि हमें उस इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट के लिए खुदावंद का शुक्र करना है। कलाम मुकद्दस में पॉल कहता है तुम पर खुदा का फजल हुआ है, हम पर खुदा का फजल हुआ है कि हम इस दुनिया में आए और हमने इस दुनिया में सांस लिया, हम खुदावंद यीशु मसीह को जान सके, हम एक मसीही घराने में पैदा हुए, हमें खुदावंद ने नॉर्मल बनाया, हमें बाइबल पढ़नी सिखाई, हमारे हाथों में अपना कलाम दिया ताकि हम उस सच्चाई को जानकर अपनी जिंदगी में कसरत की जिंदगी हासिल कर सकें। दोस्तों, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं और उन लोगों को जो उन्होंने मुसीबतों को नहीं देखा। मजूसियों ने बहुत सारी मुसीबतें झेली लेकिन फिर भी यीशु को सिजदा किया। आखिर में लिखा है कि जब हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कितने लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते भी हैं, उस घरानों में पैदा भी होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी राह को चेंज नहीं करते। मजूसियों ने अपनी राह चेंज की, अपने ख्यालात चेंज किए। एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, खास तौर पर मजूसियों के हवाले से। हुकूमत के साथ बगावत करना ये कोई आसान काम ना था, लेकिन मजूसियों ने यह भी रिस्क लिया क्योंकि उन्होंने नजात देख ली थी, उन्होंने किंगडम देख ली थी, उन्होंने उस किंग को देख लिया था कि अगर ये किंग हमें मार भी देगा लेकिन जिस किंग को हम देख कर आए हैं वो हमें फिर से हमेशा की जिंदगी देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है उन्होंने ख्वाब में हिदायत पाई और अपनी राह बदल ली। दोस्तों, जब हम यीशु को मिलते हैं तो फिर ना मौत हमें उससे जुदा कर सकती है, ना कोई डर हमें उससे जुदा कर सकता है। आज कितने लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए बहुत गलत काम करते हैं। लेकिन हम इन मजूसियों की जिंदगी से देखें, वो बादशाह के उस हुक्म के अगेंस्ट गए। बादशाह ने उसे कहा कि मुझे इतला दो, वो उसके अगेंस्ट गए। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आता है तो दोस्तों फिर कोई चीज हमें उससे जुदा नहीं कर सकती। फिर हमारी जिंदगी में कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हमारी जिंदगी में खुशी आ जाती है और हम हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी में खुशी आई और इन्होंने ईमान से शुरू किया, इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, इन्होंने अपने जहन को चेंज किया। लेकिन हम हेरोदीस को देखते हैं, वो यीशु को मरवाना चाहता था। हम चरवाहों की जिंदगी से एक बात सीखते हैं, जैसे ही चरवाहों ने फरिश्तों से वो मैसेज लिया, गॉस्पेल ऑफ लूक में इसका जिक्र है, तो वो फौरन उठे और वो बच्चे की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने बच्चे को जाकर देखा। आज कितने लोग हैं जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं और वो खुदा के घर में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज आप 24 तारीख को खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग आज शाम को चर्चेस में जाएंगे, कुछ लोग कल सुबह भी जाएंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ 25 को खुदावंद का दिन कहेंगे और खुदावंद के लिए डेडिकेट करेंगे और ये कहेंगे कि ये खुदावंद का दिन है जिसमें नजात हमारे पास आई, जिसमें एक खुशी हमारे पास आई। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था
جس کے لیے لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، لیکن میں اور آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اس نجات کو لیا، حاصل کی، اور نجات ہمارے پاس ہے۔ کیا آپ اس نجات کو لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس خوشی کو لینا چاہتے ہیں جس خوشی کو یسوع اس دنیا کو دینے کے لیے آئے؟ تو آج آپ اپنی زندگیوں کو یسوع کے لیے کھول سکتے ہیں۔ You don't need to sacrifice anything. You don't need to go to anywhere else. Wherever you are, you just proclaim, Jesus, I need you. آپ صرف کہیں کہ یسوع مجھے تیری ضرورت ہے، اور یسوع اسی وقت آپ کے پاس آئیں گے۔ And he will come to you, he will heal you, he will give you peace which you cannot explain. جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ پیس آپ کو دے گا۔ اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ دعا میں ٹہریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میری کرسمس۔ خداوند یسوع، ہم ان سب عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، اور آج میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے برکت کو چاہتا ہوں۔ خداوند تو اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو ان پر ظاہر کر، ان کی زندگیوں میں آ۔ تو اس لیے آیا کہ وہ لوگ جو گناہ کی گرفت میں ہیں ان کو آزاد کرے۔ تو اس لیے آیا جو مایوسی میں ہیں تو ان کو خوشی دے۔ تو اس لیے آیا کہ جو موت کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں تو ان پر اپنی روشنی کو ظاہر کرے۔ اور آج ان عزیزوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہ جو تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، دکھ میں ہیں، مشکل میں ہیں، مایوسی کی زندگی آج بھی گزار رہے ہیں، آج ہم تیرے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے ان کے لیے برکت کو مانگتے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں تیری برکت ابھی اور اسی وقت ریلیز ہو، اور ہر گھر میں تیری حضوری آ جائے۔ ہر گھر میں تیرے آنے کے مقصد کو ہم پورا کرتے ہیں، اور اس دنیا میں بہت سارے لوگ تیرے نام کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وعدے کے لیے کہ تو نے یہ وعدہ کیا کہ میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تو اس لیے دنیا میں آیا کہ جو تیرے پاس آتے ہیں وہ کثرت کی زندگی حاصل کریں، کثرت کی زندگی عطا کرنا۔ یہ کرسمس ان کی زندگیوں کے لیے نئی برکت کا ہو، نئی خوشی کا ہو۔ تیرے قدرت اور جلالی نام یسوع کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں پروگرام زندہ امید کو دیکھنے کے لیے۔ آپ عزیزوں کو بتانا چاہتے ہیں اردو، ہندی اور پنجابی میں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز اس کو آسانی سے اپنی زبان میں سمجھ سکیں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے عزیز جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمیں انکریج کرتے ہیں، سو ہم مل کر دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزو، جب خداوند نے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم خداوند کے نام کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا کی ان تمام قوموں تک لے کر جا سکتے ہیں، تو اردو، ہندی اور پنجابی صرف کینیڈا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو بولتے ہیں۔ اور اگر خداوند کا روح آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ اپنے فائنینسز کے ساتھ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسید بھیجیں گے تاکہ آپ اسے ٹیکس میں کلیم کر سکیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی پارٹنرشپ کے وسیلہ سے ہم بہت ساری زندگیوں کو یسوع کے لیے جیتنے کا وسیلہ بنیں گے۔ کارنرسٹون ایشین چرچ فیملی کی طرف سے یہ کرسمس آپ کے لیے بڑی ہی برکت کو آپ کے گھرانوں میں لے کر آئے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آنے والا سال آپ کی زندگیوں میں اور برکات کو ایڈ کرے، اور وہ سارے کام جو رکے ہوئے تھے، جو اس سال آپ دعا کرتے رہے، آپ نے وہ برکت ریسیو نہیں کی، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اسی ہفتے آپ کو مل جائے۔ اور اگر خداوند نے وہ برکت 2012 کے لیے رکھی ہے تو خداوند اپنی برکت کو ریلیز کرے۔ اس ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔ کارنرسٹون ایشین چرچ کی طرف سے آپ سب کو بڑے دن اور نئے سال کی خوشیاں